हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। सो हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। Their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts. Okay, so we have King of Swords, Eight of Cups, the High Priestess. So मुझे ऐसा लगता है कि ओके बड़ी खामोशी है। नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। Ten of Wands, Page of Pentacles, Page of Swords, 2 pages, fresh new start का इंडिकेशन है। आई फील कि दोनों तरफ से बहुत खामोशी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने पास्ट में आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेव किया और उनको इस बात का बहुत दुख है, उनके दिल पे बोझ है कि उन्होंने आपको अच्छा आपके साथ सलूक नहीं किया। इसलिए ये इंसान अब इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। ब्रेकिंग द साइलेंस फाइनली, कमिंग टूवर्ड्स यू, मैनिफेस्टिंग यू। आप इनको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए एक साइन है इस रीडिंग में कि यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, इवन कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, रेकन्सिलिएशन। दिस इज़ गोइंग टू बी शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आपने नहीं सोचा था। फॉर सम ऑफ यू कन्फेशन ऑफ लव। ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कमिटमेंट आ रही है, लव आ रहा है आपकी तरफ। बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड। ओ माई गॉड, 10 ऑफ कप, ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड होने लगा है आपके साथ। सो नवंबर जो है ये आपके लिए बहुत फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, अ न्यू एनर्जी। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास बिल्कुल करीब है, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के। सो मेरे जहन में वो कार्ड आ रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये इंसान अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं, लव के साथ आ रहे हैं, कन्फेशन के साथ आ रहे हैं। सो आई फील कि आपके उनकी ज़िंदगी में ना होने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा ये रियलाइजेशन हुई है कि आप क्या क्वालिटी ऐड कर रहे थे उनकी ज़िंदगी में, आपकी क्या जगह थी, कितना आपने उन्हें प्यार दिया, कितना आपकी सपोर्ट थी। एंड आई ऑल्सो फील कि आप भी उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस वक्त। आप दोनों एक दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने वेट किया दूसरे के रीच आउट करने का या दूसरे के एक्शन लेने का, और इतने में ही काफ़ी टाइम निकल गया। बट आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि इट्स अप टू देम। उनके अंदर से अब ये होप ख़त्म होती जा रही है कि आप रीच आउट करेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे। उनके दिल से होप ख़त्म होती जा रही है और यही रीज़न है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंपेल्ड फील कर रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें और आपसे अपोलोजाइज़ करें अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा है, बहुत डीपली सोचा है सारी सिचुएशन के ऊपर, और उनको रियलाइजेशन हुई है कि इसमें उनका क्या पार्ट था और ये टोटली उनके ऊपर है कि वो इस कनेक्शन को हील करें। आई डू फील कि आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वर्क प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, और ये भी एक रीज़न रहा है कि वो इनफ आपके लिए कर नहीं पाए इस प्रेशर की वजह से। बट अब ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि दे ओ यू एन अपॉलॉजी, दे ओ यू सो मच, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत किया है। उनका आप कह लो कि ज़मीर एक तरह से मलामत कर रहा है, उनके दिल पे हैवी हो रही हैं कुछ चीज़ें। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ अनफेयर थे, उन्होंने गलत किया, या वो डिफरेंट तरीके से भी कुछ कर सकते थे, सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप खामोशी से डिटैच हो गए। इट वाज अ वेरी आपका लोग गोस्टिंग सिचुएशन थी, अब्रप्ट एंडिंग थी, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक बस आप दोनों एक अलग अलग रास्तों पे चले गए।
सो कुछ लोगों में एक ऑकवर्ड साइलेंस पैदा हो गई, इसलिए भी अब ये इंसान को भी क्लोजर चाहिए और वो आपसे भी बात करना चाहते हैं, कोई दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपॉलॉजी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।